नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सेजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 17 अगस्त 2022 को धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उनके सेकंड हाउस में मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके फिफ्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। आपके नाइन्थ हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे उन्हें उनके भाग्य का एक प्रताप या प्रभाव उन्हें अपने जीवन में दिखाई देगा। इस समय में उन्हें उनके पिता की हेल्प प्राप्त होना, पिता या पिता तुल्य लोगों की हेल्प इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ ये समय किसी न किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई ट्रैवल करने का के लिए रहेगा। कोई भी ऐसी ट्रैवल जिसमें जिस तरीके से ऑडिट वगैरह होते हैं उसके लिए ये समय उत्तम रहेगा। इस तरह की यात्रा करने से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक बिजनेस करते हैं उन्हें अपने कार्य व्यवसाय को एब्रोड तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, एब्रोड में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में अगर ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ और सहायता मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप काफ़ी प्रयास करेंगे अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को दूर तक पहुँचाने का और सरकार के साथ जुड़कर सरकारी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होती है उन्हें पूरा करके आप अपने कार्य व्यवसाय को दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पहुंचा भी पाएंगे। इसके बाद जब 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में बुध ग्रह आ जाएंगे और बुध ग्रह यहाँ पर ही आपके 10th हाउस में 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो बुध ग्रह यहीं पर ही रहेंगे आपके 10th हाउस में। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर के किसी ऑनलाइन माध्यम से या टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई कमीशन बेसिस कार्य करके या जो ये प्रोडक्ट होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चला पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इनके प्रयोग से आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो धनु लगन वाले जातकों के जीवन में उनके स्पाउस का प्रभाव ज़्यादा रहता है। वे अपने स्पाउस के अंडर में कार्य करते हैं और अगर करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में जो बुध की दूसरी राशि गई है कन्या राशि, ये बताती है कि अगर अपने स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस से एडवाइस लेकर के या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की एडवाइस लेकर के ये अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पर बनेगी। इस समय अंतराल के अंदर ये अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, सफलता इन्हें प्राप्त होगी, नेम फेम मिलना इनका, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र एनिमी राशि में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर
आपको किसी प्रकार से अपोजिट सेक्स से बचना चाहिए। अपोजिट सेक्स वाले जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सेक्सुअली पार्ट है उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों के हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे। देखिए शुक्र ग्रह अभी सिंह राशि में आ जाएंगे 9th हाउस में, परंतु यहाँ पर भी ये एनिमी राशि में ही रहेंगे, सूर्य भी इनके एनिमी ही है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर आप किसी फीमेल के माध्यम से या फीमेल के साथ या अपोजिट सेक्स वाले जातक के साथ एक ट्रैवल करने का सुख आपको प्राप्त होगा। आप ट्रैवल कर पाएंगे, ट्रैवल करने से आपके भाग्य में लाभ प्राप्त होगा, या किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक की एडवाइस लेकर के अपने कार्य को करेंगे तो वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय ट्रैवल कराने के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप ट्रैवल करके आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल की बात करते हैं, मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें केवल और केवल अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में उन्हें अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, वाणी में मिठास रखनी चाहिए। अदरवाइज इस समय में वे कुछ ऐसे अनुचित शब्द बोल सकते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ हो जाएं, तो उससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक जो मैरिड हैं उन्हें उनके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। स्पाउस को एसिडिटी होना, बीपी से रिलेटेड, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें वे देख सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मंगल ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मंगल ग्रह आपके कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं, आसानी से आपका छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु थोड़ा लेकर के चलेंगे तो लाभ ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस समय में अगर आपके मामा या मौसी से अगर कोई कन्वर्सेशन आप करते हैं या उनसे कोई धन लेना चाहते हैं तो धन लेने की तो बात इस समय में ना सोचें। हाँ अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उनसे प्यार से बात करेंगे तो वे आपको एडवाइस दे पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है वे एनर्जेटिक हों, वे आपको एडवाइस देने की जगह को डांट भी सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो उनसे प्यार से बात करेंगे तो अच्छी एडवाइस आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे जब गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे, और ये आपके 4th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे, अपनी स्वयं राशि में है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तराभाद्र नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक अपने घर के अंदर ही रह करके अधिकतर समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करें, और इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। इनके घर के अंदर कोई पूजा पाठ होना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, इस तरह की चीज़ों को ये देख पाएंगे, इस तरह की चीज़ों का आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनके माता पिता काफ़ी हेल्दी रहेंगे, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, और वे भी कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करके धर्म कर्म का लाभ उठा पाएंगे। कुछ ना कुछ दान पुण्य इत्यादि इस समय में ये करेंगे और काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जो जातक इस समय में बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस और जॉब ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में जॉब ज्वाइन कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपको उसे ग्रिप करना है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्लान नहीं मिल रहा, तो इस समय कोई प्लान आपको मिलेगा, कोई आपको पार्टनर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। उसकी गाइडेंस के अंदर रह करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे या नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको थोड़ा बहुत कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों से या वार्षिक संपत्ति से प्राप्त हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में, अपने जॉब में, अपने ऑक्यूपेशन में
अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में जॉब आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, परंतु कार्य करने से कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, बिना करे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये आपके खर्चों के अंदर थोड़ा कमी तो लाएगी, परंतु आपके धन को अपव्यय नहीं कराएगी, आपके धन को सही जगह यूज़ कराएगी। दान पुण्य इत्यादि में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में ये खर्च कराएगी। ऐसा नहीं कि आपका धन सारा ही धन किसी गलत कार्य में यूज़ करा दे, इससे बचाएगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर धन लगन वाले जातकों को अपनी वाणी के लिए बहुत संयम रखना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर के शब्द बोलना चाहिए। इस समय में उनकी वाणी में कटुता कह सकते हैं, कटुता या अस्पष्टता कह सकते हैं रह सकती है। इस समय में जो भी शब्द बोलें बहुत सोच समझ करके बोलें, क्योंकि आपके द्वारा बोला हुआ शब्द किसी को हर्ट कर सकता है और वो आपके लिए फिर परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो जो भी बात करें, किसी से भी कोई भी शब्द बोले तो सोच समझ करके बोलें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें डिले होगा। हो सकता है आपको बासी खाना भी खाने को मिल सकता है, रखा हुआ फूड भी आपको खाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर पता चलती है। परंतु ये समय है, निकल जाएगा, उसके बाद स्थिति ठीक होगी। और दूसरा, इस समय में धन की अगर बात की जाए, अगर धन की बात की जाए तो इस समय में धन का आवागमन काफ़ी कम रहेगा। धन आएगा तो, परंतु वह जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से खर्च भी हो जाएगा। किसी न किसी कार्य पे वो खर्च होता दिखाई देगा, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर आपके भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में उन्हें कोई नया रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनकी एजुकेशन के ट्रैक से भ्रमित वे हो सकते हैं, किसी लव रिलेशन इत्यादि में पड़ जाएं या किसी और स्पोर्ट इत्यादि में जाने का उनका मन हो जाए, कोई जिम इत्यादि में जाना, इस तरह की चीज़ों में जा कर के वे अपनी एजुकेशन से के ट्रैक से उतर सकते हैं। तो इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस रख के चले। इसके साथ साथ अगर अपने करियर के विषय में आने वाले भविष्य के लिए आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर या अपने करियर को लेकर के, तो इस समय में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर काफ़ी संभावना बनेगी, विशेष तौर से किसी फीमेल के माध्यम से जो आपको गलत ट्रैक पर भेज सकती है। इस समय में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कोई एडवाइस लेकर के अपने जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अपने करियर के लिए तो उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में हो सकता है आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो आपका बर्थ चार्ट आपको अलाउ ही ना करता हो। मान लीजिए आपका बर्थ चार्ट बताता है कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, ठीक है जी, और आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बताइए मैकेनिक किसी के हार्ट का ऑपरेशन कैसे करेगा, कहाँ पेच लगाएगा, कहाँ से उसे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। इन सब चीज़ों के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा कर ही सब्जेक्ट चूज़ करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके चार्ट के अंदर एक पितृदोष का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब पितृपक्ष आने वाला है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी पितृदोष बना है, जन्म के समय का भी पितृदोष बना है, तो इस समय में आपको पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए और अपने पितृदोष की शांति का उपाय कर लेना चाहिए। वो आसानी से इस समय में शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे, हाँ, जो जातक संतान कंसीव कराना चाहते हैं या जिनके संतान है, उस समय में जो संतान कंसीव कराना चाहते हैं इस समय में उन्हें संतान कंसीव कराने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक हैं जिनके संतान इस समय में ऑलरेडी है, तो इस समय में उनकी संतान की भी हेल्थ और एजुकेशन के लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से वो इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या आपको बता ना रहे हो या आप समझ ना पा रहे हो, तो उसके लिए उनकी हेल्प करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं।
और ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका कोई मित्र एब्रोड में रहता है, अधिक दूरी पर रहता है, तो इस समय में आप उससे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, आपकी बातचीत उससे होगी। हो सकता है वो आपको कोई नई एडवाइस बता दे, कोई अच्छी एडवाइस बता दे जिसके माध्यम से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। कुछ धन लाभ भी आप उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आप उससे कुछ धन ले लें, ऋण के तौर पर ले लें, या वो आपको कुछ धन दे दे किसी कार्य के बदले में, तो आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन के लिए भी, धन को भी रिलीजियस कार्यों पर खर्च करने का प्रयास करेंगे, धार्मिक रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लेनेट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। इसके साथ एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, इस समय में आप जो भी धन निवेश करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके अगर आप करेंगे या अपनी स्पाउस की एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि जो प्लानिंग आपको दिखाई गई है सेविंग के लिए, जो भी प्लानिंग या प्लान दिखाया गया है उसके अंदर कुछ इल्यूजन हो, कुछ चीज़ें छुपी हुई हो जो आपको समझ ना आए, तो आपका पार्टनर देख करके बता सकता है, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो भी है, उससे एडवाइस करके आप अगर सेविंग करने का या कोई बॉन्ड इत्यादि लेने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लेनेट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17-18 अगस्त देखिए, ये जो समय रहेगा ये स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने का होगा। इस समय में ये किसी न किसी प्रकार से किसी गलत रिलेशन में बन सकते हैं जो इनके एजुकेशन के लिए हार्मफुल रह सकता है। इसके साथ साथ जो जातक जिनके संतान है इस समय में उन्हें अपनी संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद 19-20 ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ऋण लेना पड़ सकता है या आपको कोई ऋण देना पड़ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इसके बाद 21-22-23 अगस्त मिथुन, 21-22-23 में यहाँ पर 22-23 अगस्त आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप इस समय में अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपको किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा और आप वहाँ पर अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ धन लेना चाहते हैं तो इस समय में ले पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 24-25 अगस्त को, 24-25 अगस्त ये जो समय रहेगा ये आपको आपके अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आपको अपने गुप्तांगों के लिए विशेष तौर से केयरफुल लेना चाहिए। कोई चोट इत्यादि लगना या किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आप मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज ये समय आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 26-27 अगस्त ये समय आपको, ये समय जो रहेगा ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। हाँ, एक चीज़, 24-25 अगस्त को धन आपके पास आ सकता है परंतु आया हुआ धन किसी न किसी कारण से खर्च हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। अब बात करते हैं 26-27 अगस्त को। 26-27 अगस्त ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके भाग्य से तरक्की दिलाने वाला होगा। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी ये ला करके देगा। उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सूटेबल है, किसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके लिए सजेस्ट करने के लिए होगा, सेलेक्टेड करने के लिए होगा। इसके बाद बात करेंगे 28, 29, 30 अगस्त में। तो यहाँ पर 29, 30 अगस्त ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। सेम इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपके क्षेत्र, आपके जॉब, आपके बिजनेस में जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर से धन लाभ प्राप्त होना। और अगर आपने पिछले समय में प्रमोशन के लिए कुछ कार्य किए हैं, प्रमोशन के लायक कुछ कार्य किए हैं तो इस समय में प्रमोशन आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय, जॉब इत्यादि में सफलता दिलाएगा। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस इस समय में अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके फिक्स सेविंग या बॉन्ड इत्यादि को करने के लिए रहेगा, परंतु उसमें यही थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें कि जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं वे पूरे हैं या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिक एंड कंडीशन लिख के स्टॉप लगा दिया और आगे पता नहीं कितना लंबा पर्चा था। उसे पढ़ने का प्रयास करें, किसी से एडवाइस लेकर के करेंगे बॉन्ड या सेविंग तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हाँ, इस समय में आपके मित्रों से, अगर आपका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो उससे भी कन्वर्सेशन हो सकता है। कोई मित्र पार्टी इत्यादि में जाने का, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 2-3 सितंबर ये जो समय रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को खर्ची कराने वाला रहेगा। हो सकता है इस समय में आपका कुछ धन, अगर आप रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे तो दान पुण्य इस समय में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कुछ धन इस समय अंतराल के अंदर मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद
4-5 सितंबर, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप खुश रहेंगे, आपके पास धन का आवागमन होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके पास कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ होंगे जिनके माध्यम से आप जिन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके धन प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जॉब में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी तरक्की हो जाए। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, समय आपके लिए खुशी देने वाला, आनंद देने वाला रहेगा। इसके बाद 6-7 सितंबर ये जो समय रहेगा, इस समय में धन का आवागमन तो आपके पास होगा, परंतु इसकी स्पीड थोड़ी घटी रहेगी। धीरे धीरे करके धन आपके पास आएगा। और घर परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार के सदस्यों के अंदर भी थोड़ा सा रफ सा माहौल हम देख पाएंगे। कोई ज़्यादा उत्तम माहौल, खुशी वाला माहौल नहीं होगा, बस नॉर्मल होगा। इसके बाद 8-9 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपको, अगर आपको राइटिंग इत्यादि कार्य करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ जाने का भी हो सकता है, पड़ोसियों से कुछ बातचीत हो जाए, उनके जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। टेलीफोनिक माध्यम से इस समय में आपको कोई अच्छा समाचार भी प्राप्त हो सकता है, इसके लिए भी उत्तम समय रहने वाला है। इसके बाद 10, 11, 12 सितंबर, तो यहाँ पर 11, 12 सितंबर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन का लाभ होना, आपके अच्छे माता पिता की हेल्प, उनकी अच्छी हेल्थ का लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ आपको अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छे व्हीकल, अच्छा परिवार, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के दिल के अंदर एक पीस और आध्यात्मिक पीस का अनुभव करेंगे। इस समय में हो सकता है आपको अपने घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान भी करें। इसके बाद 13-14 सितंबर, तो देखिए 13-14 सितंबर ये जो रहेगा, ये समय आपको किसी भी प्रकार से अपने एजुकेशन के ऊपर कोई नया डिसीजन लेने के लिए नहीं रहेगा। कोई डिसीजन अगर लेना है तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जो जातक जिनके संतान है, इस समय में अपनी संतान को थोड़ा सा चोट इत्यादि से बचा कर रखें, उन्हें किसी प्रकार से कोई चोट इत्यादि लग सकती है। इसके बाद 16-17 सितंबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से रोग या ऋण देने वाला रहेगा। इस समय को आप बचकर रहने का प्रयास करें। किसी प्रकार का अगर रोग है तो इस समय में उसकी मेडिसिन लेने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, इस समय में आप जा सकते हैं। और अगर कोई शत्रुता है तो उससे इस समय में बचने का प्रयास करें, अदरवाइज शत्रुता बढ़ सकती है। इस तरीके से इन चीज़ों को आप लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में कि अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। तो पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 18-19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेगा। 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजय एकादशी व्रत रहेगा। 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और भगवान श्री गणेश को मोदक बहुत पसंद है। अगर आपकी कोई विश है, आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपको इस दिन भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें दूबड़ा अर्पण करना चाहिए, दूब अर्पण करें। और आपकी जो भी कोई विषय उसे किसी कागज़ पर लिख करके फोल्ड करके या तो उनके चरणों में रख दें, या आप धीरे धीरे आँख बंद करके अपने मन ही मन में उनके सामने खड़े होकर के इस विश को बोलें जो आपकी विश है। विश पॉजिटिव ही होनी चाहिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने भले के लिए, सब जगत के भले के लिए होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी विश जल्दी ही समय में पूरी होगी और आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। इसके बाद 6 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी का व्रत रहेगा। और 8 सितंबर भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा। 11 सितंबर को पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। इस समय में किसी प्रकार से कोई गृह प्रवेश करना, घर परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, मुंडन संस्कार करना, नामकरण करना, विवाह करना, ये सब वर्जित बताए गए हैं, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य। तो इस समय में इस कार्य को ना करें। और इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई पितृदोष बना है, जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय का कोई अगर पितृदोष बना है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करके पितरों की शांति के लिए कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो और आपका आने वाला समय उत्तम रहे उनकी ब्लेसिंग के माध्यम से। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।